हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हाल ही में जारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी निकाली गई है। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए साइंस की क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? तो रेडियो धर्मिता के अंतर्गत विघटन होता है नाभिक का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रेडियो धर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? देखिए, रेडियो धर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं बैकोरल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज की हेनरी बैकोरल ने। अगला देखिए, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है पोलोनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है पोखरण में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिवता मापी जाती है। रेडियो एक्टिवता मापी जाती है आपके गीगर मूलर काउंटर से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, सभी प्रकार की किरणें यानी अल्फा, बीटा और गामा की खोज तथा माप के लिए निम्न में से कौन सा संयंत्र उपयोग किया जाता है? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज तथा माप के लिए प्रयोग किया जाता है गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? तो इनमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है जर्कोनियम। ऑप्शन डी जर्कोनियम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई होगी। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है? बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों के क्षय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन नहीं करता? तो देखिए, रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन नहीं करता है इनमें से एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो रेडियो एक्टिव तत्व है इनमें से थोरियम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है कैडमियम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड डिब्बों में रखते हैं। डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है क्योंकि वह एक अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय बल होते हैं। नाभिकीय बल होते हैं आवेश से प्रभाव रहित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है इनमें से
ट्रिटिनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है? तो ये तत्व है प्लूटोनियम, जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व है आपका यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं ये उत्सर्जन करते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणों का। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण है थोरियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है इनमें जर्कोनियम। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता? रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता इनमें से एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का उच्च अनुपात। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नाभिक असंतुलित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? एक रेडियो समस्थानिक जो होता है ये उत्सर्जन करता है अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित परमाणु नाभिक उच्च रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अल्फा कणों के लिए असत्य है? तो अल्फा कणों के लिए असत्य है आपका कथन ऑप्शन बी, ये उच्च भेदन क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? तो ये रासायनिक समीकरण है विखंडन जो सबसे जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो ये तत्व है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण है? देखिए परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण होता है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय रिएक्टर आधारित है विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कण जो यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सतत श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रधान कारक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? नाभिकीय रिएक्टर की खोज की एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से दो तत्व हैं नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों के अवशोषण में किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोरॉन तथा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल है हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिकों से युक्त जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। अल्फा कण है हीलियम नाभिक के समान कण। अगला क्वेश्चन है, वह किरणें जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता होती है कहलाती है। ये किरणें होती हैं गामा किरणें, जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता होती है। अगला देखिए, यूरेनियम का वह समस्थानिक जो कि परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। अगला है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। अगला देखिए, निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। अगला देखिएगा, रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है कैथोड किरणों का। अगला देखिएगा, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा किरण की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम 235 निम्न में से किस श्रृंखला का सदस्य है। यूरेनियम 235 ये सदस्य है एंटीनियम श्रृंखला का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होती है। एक बीटा कण की हानि होती है एक प्रोटॉन वृद्धि के बराबर और एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, किसी न्यूक्लाइड के समस्थानिक बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बीटा कण के उत्सर्जन से। किसी न्यूक्लाइड के संभारिक बनते हैं बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला देखिएगा, कोई तत्व X क्रमशः 3 बार में एक कण का त्याग करता है, परिणामी तत्व होगा। तो परिणामी तत्व होगा X का एक समस्थानिक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व 4n श्रृंखला से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए। इससे न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखिए, नाभिकीय संलयन क्रिया संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन के दौरान एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। अगला देखिएगा, सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की विकिरण ऊष्मा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन नाभिकीय संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नाभिकीय
संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? सूर्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस पर किया गया था? परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हिरोशिमा पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया? तो देखिए, भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम को विकसित किया एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु विस्फोट को निम्न में से किसके द्वारा रोका जाता है? परमाणु विस्फोट को रोका जाता है अनियंत्रित नाभिकीय क्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए, उनके नाम थे। तो अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर डैश के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए? हिरोशिमा तथा नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराए गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम में निम्न में से किस परमाणु सामग्री का उपयोग होता है? परमाणु बम में उपयोग होता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, परमाणु बम आधारित होता है, परमाणु बम आधारित होता है आपके नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के गति निर्धारक में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? हृदय के गति निर्धारक में प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिनियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ट्रिटिनियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? तो इनमें से सबसे भिन्न है इनमें ट्राम्बे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चर्म रोग में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो देखिए, चर्म रोग में फास्फोरस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर धातु चुंबकीय गुण त्याग देती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वह संयंत्र कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिवता का प्रयोग पाषाण वस्तुओं के काल निर्धारण में किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्बन डेटिंग। देखिए गाइस, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी आपकी डेली सुबह 11 बजे चलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम होने वाला है 25 से 5 फरवरी तक, तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग में डैश किरणों का प्रयोग होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में अंतरिक्ष किरणों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो इनमें से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है
नाभिकीय संलयन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित गुणधर्म है ऊष्मा का निष्कर्षण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉनों का दान। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है? तो इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है, इनमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण है जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब हाइड्रोजन हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है, जब हाइड्रोजन हवा में दहन होता है तो प्राप्त होता है जल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है। पुरानी किताबों का रंग पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण होता है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, आपके यहाँ पे एक समीकरण दी है, तो इनमें से ऑक्सीकरण संख्या, नियॉन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः S8, S2, F2 तथा S2S में सल्फर की संख्या का मान होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाइट्रोजन निम्न में से किस सीमा के अंतर्गत सभी ऑक्सीकरण संख्याओं में विविध के यौगिक बनाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो देखिए, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी -1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से किस में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी को वनस्पति तेल में परिवर्तित करने के लिए वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, उद्योग जगत में वनस्पति घी का उत्पादन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन विधि। अगला देखिएगा, लोहे पर ऑक्सीकरण तथा
ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग का कारण है। लोहे पर जंग का कारण होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी कारक हैं ऑक्सीजन तथा जल वाष्प। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप किया जा सकता है, निम्न में से जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। अगला देखिएगा, लोहे पर जंग क्या है। लोहे पर जंग है इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है समुद्री जल की उपस्थिति के कारण। अगला देखिएगा, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है ये बताना है। तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़। क्वेश्चन देखिए, स्टील अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना निम्न में से किस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यस, दलेपन से। अगला देखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस धातु का नाम है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता। इस क्वेश्चन का